पहले बातचीत हो जाए थोड़ी, क्या बोलते हैं? आग लग जाएगी, बातों से आग लगाएंगे। बोलकर आग नहीं लगवाएंगे, बातों से आग लगवाएंगे। सो बातचीत हो जाए थोड़ी सी सेशन को स्टार्ट करने से पहले। आज ना मेरे पास एक ऐसा मोटिव है, ठीक है। एक ऐसी कुछ ऐसी लाइंस है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो मैं आप लोगों में कन्वर्ट करूंगा ना, आप लोगों की वाय मजीद क्लियर हो जाएगी। मतलब आज के सेशन में जो जो पर्सन है, डेफिनेटली वो काम कर रहा है, बट उसका काम करने का अब वे चेंज होगा। उसकी मोटिवेशन अलग होगी। क्योंकि एक ऐसी चीज ऑब्जर्व करके खुद देन मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन में, फिर हम टॉपिक की तरफ चलेंगे। क्योंकि ये चीज बताना बहुत जरूरी हो गई है, खास तौर पर अभी, क्योंकि अब जैसे कि देखा जाए। ओके, मुझे बताइएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सबने सच सच बताना है, ठीक है। अभी सेशन में कितने लोग हैं? 83 लोग हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सेशन में कितने पर्सन आ रहे हैं डेली बेस पे? क्या रेशो आ रहा है? 120, 100, यही रेशो है, ठीक है। अब आप लोगों के भी माइंड में कहीं ना कहीं या दिल में ये चीज आई होगी, यार काफी लोग फॉरएवर को स्किप कर गए, फॉरएवर को छोड़ गए। काफी लोग ऐसे सोच रहे होंगे, ऐसा ये माइंड में बात आई, दिल में बात आई कि लाइक यार काफी लोग फॉरएवर को छोड़ गए। एंड काफी लोग, ठीक है, लाइक लाइक सेशन में नहीं आ रहे हैं। वो काफी, ठीक है, लाइक ये है कि बिजनेस डाउन हो गया है। ये माइंड में बात आती है हमारे, ठीक है। कुछ भी हो, हम किसी को फील नहीं करवाएंगे, हम किसी को बोलेंगे नहीं, बट ये बात आती ही आती है, ठीक है। तो आपको बताने का मेन पर्पस क्या है, ठीक है, क्यों पूछ रहा हूँ ये मैं चीज। अभी सेशन में जैसे कि 100 लोग आ रहे हैं, पहले 200 आते थे। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों आने लगे, ठीक है, और इसका क्या फायदा है, इसका फायदा है या नुकसान है, चीजें, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। आप सब लोग, ठीक है, ये बेसिकली मैंने अपनी टीम को ये चीज बताई हुई है। एक चीज मैं बैठा हुआ सोच रहा था, तो मेरे माइंड में ये बात आई। सो मेरे काम करने का तरीका और चेंज हो गया, मजीद मुझे मोटिवेशन मिली काम करने का, कि हाँ अब मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, ठीक है। हम सब लोग, ठीक है, ईएसबीआई मॉडल को जानते हैं? ईएसबीआई ये एक मॉडल है, जानते हैं? आप सब लोग जानते हैं क्या है ईएसबीआई? क्या है ईएसबीआई, फुल फॉर्म क्या है इसकी? सबको पता होगा, ऑलमोस्ट सबको पता होगा ईएसबीआई क्या है, ठीक है। ईएसबीआई में हम सामने वाले पर्सन को क्या सिखाते हैं? हम उसको बताते हैं कि भाई दुनिया में काम करने के चार ही तरीके हैं, ठीक है। अब ई हमारा क्या है? एम्प्लॉय। एस क्या है? सेल्फ एम्प्लॉय। बी क्या है? बिजनेस। और आई क्या है? इन्वेस्टर। ठीक है, ऐसा ही है। और हम पर्सन को सेशन में क्या बताते हैं कि भाई एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की जो कैटेगरी है, उसको 95% के लोग चूज करते हैं, ऐसा ही है। और दुनिया का जस्ट 5% पैसा उन 95% की कैटेगरी वालों के पास, लोग जो है उनके पास है, ऐसा ही है। और फिर हम उनको बताते हैं कि जस्ट 5% के लोग बिजनेस को चूज करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, ऐसा ही है। और दुनिया का 95% पैसा उन 5% की कैटेगरी यानी कि जो लोग हैं उनके पास है। ये चीज हम पर्सन को बताते हैं, एसबीआई इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा ही है। आई एम राइट? ऐसा ही है। ओके। अब आप एक चीज फोकस करें, ठीक है, एक चीज खुद से सोचें और ऑब्जर्व करना, ठीक है। हर बंदा सक्सेसफुल नहीं होता। डायमंड ग्रुप में 500 बंदा है, तो सुपरवाइजर एंड अबव में 15-16 लीडर्स हैं खाली, जिनके लेवल लेवल अप हुए हुए हैं, ऐसा ही है। अगर हर बंदे में इतना पोटेंशियल होता, अगर हर बंदा हार्ड वर्किंग होता, हर बंदा कंसिस्टेंसी के साथ काम करता, सो उस सुपरवाइजर एंड अबव में 15 नहीं, 500 की जगह 200 बंदा होता। 200 बंदा होता, ऐसा ही है। बट हर बंदे में, स्पेशली पाकिस्तान में, किसी को भी प्रॉब्लम फेस करने की आदत नहीं होती। किसी के पास लाइक कोई सेकंड ऑप्शन होते हैं, उनके पापा का बिजनेस होता है, लाइक इस वजह से देखिए वो उसको स्किप करते हैं, ठीक है। बट मैं आप लोगों को बताऊं कि आप उन 5% की कैटेगरी में तो हो, क्योंकि आपने बिजनेस किया, फॉरएवर को चूज किया। बट उन 5 कैटेगरीज में से भी, ठीक है, आप उन 3% के लोगों में आते हो, जो कि सब छोड़ के जाने के बाद भी, सेशन का रेशो कम होने के बाद भी, स्टिल आज आप सेशन में हो और सेशन वॉच कर रहे हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। आप बहुत जल्द सक्सेसफुल होने वाले हो। आप एक ऐसे, ठीक है, एक रास्ते पे चल रहे हो, जिस रास्ते पे सिर्फ और सिर्फ आगे सक्सेस है। आपने ये बहुत बड़ी एक, समझ ले, अपने लिए बहुत बड़ा एक अच्छा चांस लिया है कि लाइक आप वाकई में अपनी लाइक ड्रीम्स के साथ और अपने लाइक काफी ऐसे रीजन है उनके साथ आप लॉयल हो, और आप स्टिल, ठीक है, कंसिस्टेंट होके काम कर रहे हो, ठीक है। सो लिटरली जब मुझे ये चीज मैंने ऑब्जर्व की और ये मैंने चीज सोची, तो मैंने बोला यार
ये टाइम अपसेट होने का नहीं है, ये टाइम डाउनफॉल में जाने का नहीं है, यही टाइम है। यही टाइम है, क्योंकि हम वो बंदे हैं, हम उन 100 बंदों में आ गए हैं जो स्टिल अभी फॉरएवर में हैं, जो स्टिल ठीक है अभी तक हम हसान सर को, लाइक हसान सर के साथ काम कर रहे हैं। यानी कि हम ही वो पर्सन हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ही है। तो ये चीज ऑब्जर्व की मैंने। सो देर मेरा दिमाग तो लाइक ऐसा हो गया कि अब तो मैंने और ज्यादा मेहनत करनी है और ज्यादा हार्ड वर्क करना है, क्योंकि क्योंकि अब मेरी सक्सेस करीब है। ये चीज ये चीज आपको ये बात याद दिलाती है कि आप एक सही रास्ते पे हो। तो कोई भी पर्सन अगर अपने माइंड में ये चीज रख के काम कर रहा हो कि यार अब फॉरएवर से बिजनेस नहीं आ सकता, ठीक है, अब फॉरएवर वैसा प्लेटफॉर्म नहीं रहा, अब फॉरएवर से वो कुछ नहीं हो सकता जो कुछ मैंने सोचा हुआ था, अब फॉरएवर से वो कुछ भी होगा जो हमने सोचा भी नहीं था, जो हमने सोचा भी नहीं था लिटरली। क्योंकि हम वो पर्सन में से ठीक है निकल कर आ गए हैं, ठीक है, जो कि 500 बंदों में से हम 100 बंदे छट गए समझ लें। और सक्सेस अब बस सिर्फ और सिर्फ हमारी है। दैट्स इट। सो ये बताने का मेन पर्पस ये था कि आपकी वाई मजीद क्लियर हो जाए आपके काम को लेकर। जिस तरीके से आप अभी काम कर रहे हो उससे ज्यादा मजीद आप मेहनत करो, ठीक है, अपने माइंड से हर नेगेटिविटी को निकाल दो, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट से उस नेगेटिव बंदे को निकाल दो जो आपको नेगेटिव कर रहा है। हर किसी को, ठीक है, आप रिमूव करो और अपने वर्क पे फोकस करो। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ओके, ठीक हो गया। टॉपिक की तरफ चलते हैं हम, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, हंसी मजाक तो बिल्कुल होगा नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा सेशन है। तो टॉपिक क्या है हमारा? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। राइट, ऐसा ही है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमारा टॉपिक है। अब बेसिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है, क्यों होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किसी को पता है? कुछ आइडिया है? किसी को कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया? कहाँ कहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन आते हैं? अच्छा मुझे बताएं कि आप लोगों को कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्शन आते हैं? कहाँ कहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन आते हैं? प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग, डूरिंग ट्रेनिंग, हर जगह ही हमें ऑब्जेक्शन आते हैं। अच्छा अब एक चीज, ठीक है, मैं आपको बताऊं, ठीक है, इस पर मैं आपको एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा। ऑब्जेक्शन, ठीक है, लाइक अगर हमें कोई आता है, इन केस मान लो हमें ऑब्जेक्शन आया कि लाइक मैम के कंपनी को क्या फायदा हो रहा है, ठीक है, लाइक अगर हम यहाँ पे इतना मेहनत कर रहे हैं, कंपनी हमें काफी चीजें प्रोवाइड कर रही है, तो कंपनी को क्या फायदा हो रहा है इसका, ये एक ऑब्जेक्शन आया, ठीक है। मोस्टली पर्सन से कि इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना जानते हैं, और मोस्टली पर्सन इस सेशन में जो है हर ऑब्जेक्शन का आंसर उनको पता है, उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आती है, ठीक है। बट मैं आपको बताऊं कि हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्शन का आंसर हमें किस वे ऑफ टॉकिंग में देना है और किस तरीके से देना है, हमारे लफ्जों का बहुत बड़ा रोल है, हमारे वर्ड्स का बहुत बड़ा एक रोल है, ठीक है, जो कि हम सही तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाते आगे। एग्जाम्पल देकर अगर मैं आपको समझाऊं ना, ये एग्जाम्पल, ये वीडियो सबने देखी भी होगी। एक ना फकीर होता है, ठीक है, एक फकीर होता है जो कि देख नहीं सकता, ठीक है, देख नहीं सकता, तो वो बोर्ड पर लिखता है, ठीक है, मैं नाबीना हूँ, मेरी मदद करिए, ठीक है, मैं नाबीना हूँ, मेरी मदद करिए। और वो बोर्ड अपने बराबर में रख लेता है, और स्टिल वो एक दिन बैठता है, 2 दिन बैठता है, 3 दिन बैठता है, बट उसको कोई भी हेल्प नहीं करता, नहीं करता। ऐसा ही ये सुनी थी, ठीक है। अब एक बंदा आता है 3 दिन बाद, ठीक है, वो उस बंदे को बोलता है क्या मैं आपका ये जो साइन बोर्ड है, ठीक है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ? और उसको वो चेंज करता है, ठीक है। उस पे क्या लिखता है पता है आप लोगों को? उस पे लिखता है कि आज का दिन कितना खूबसूरत है, बट अफसोस कि मैं देख नहीं सकता। आज का दिन कितना खूबसूरत है, बट अफसोस कि मैं देख नहीं सकता। जो ये लाइंस हैं, अब जो सामने वाला अगर इनकेस जो पढ़े तो डेफिनेटली वो इमोशनल हो जाएगा। वो इमोशनल हो जाएगा कि लाइक यार वाकई में यार देख नहीं सकता बंदा, दिन बहुत अच्छा है, वो इमोशनल होगा। और उसकी जो लाइक कटोरा था, जो वट एवर जो भी था, उसमें पैसे आना शुरू। एक दिन वही बंदा आता है, ठीक है, और फिर वो उसकी लाइक आने से उसको पहचान जाता है, तो वो पूछता है उससे कि आपने क्या लिखा था, तो उसने बताया कि उसने उसके जो वर्ड्स थे ना उसको करेक्ट किया बस, ठीक है। आप एक ऑब्जेक्शन का आंसर दे रहे हो, ठीक है, पैसे नहीं है, पैसे तो किसी के पास नहीं होते, ये ऑब्जेक्शन आपने दे दिया, अरेंज कर लो, दे दिया,
भाई ऑब्जेक्शन का आंसर था, दे दिया। अब एक होता है करेक्ट वे में आंसर करना, वो चीज हम नहीं करते। जब भी हमें रिजल्ट नहीं आते, और वही ऑब्जेक्शन क्या बन जाती है, हमारी रिजेक्शन, हमारी रिजेक्शन बन जाती है। ठीक हो गया अभी, ठीक है। अब मेरे पास ना 5 स्टेप फॉर्मूला है, ठीक है। पेन कॉपी सबके पास है तो लेकर आ जाए, मैं आपको कुछ चीजें लिखवाऊंगा, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि ऑब्जेक्शंस आपको आना कम होंगे, ठीक है। पेन कॉपी लेकर आ जाए जिसके पास है, ठीक है, गुड। अगर जिसके पास नहीं है वो लेकर आ जाए, मुझे कंफर्मेशन दे दे, फिर कुछ सेकंड हम वेट कर लेते हैं। हेडिंग डालने पर, ठीक है। 5 स्टेप फॉर्मूला, ठीक है, 5 स्टेप फॉर्मूला। तो पहले, ठीक है, लाइक मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। समटाइम्स क्या होता है, ठीक है, हमारा पर्सन सेशन देख के आता है, ठीक है, और हम पर्सन से पूछते हैं कि आपको कोई डाउट। हम पूछते हैं सेशन को, कोई सेशन में आपको कुछ नेगेटिव लगा हो, तो पर्सन क्या बोलता है, नहीं सेशन में मुझे कुछ नहीं लगा ऐसा बुरा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं लगा। तो पता है इसका क्या रीजन है? इसका क्या रीजन पता है आपको? इसका रीजन ये है कि पर्सन सेशन फुल वॉच ही नहीं करता। अब आप एक चीज खुद से इसको भी ऑब्जर्व करो। आप सेशन देखो और आपको ऑब्जेक्शन ना आए, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ये तो। अगर एक सेशन में देख रहा हूँ और पूरा देख रहा हूँ, अच्छे से देख रहा हूँ, और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, मैं सामने वाले से कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर सामने वाला आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, तो यानी कि उसने सेशन पूरा नहीं देखा, सेशन हाफ देखा, या 10-10 मिनट करके देखा। तो ये एक रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने पर्सन को जज किया करो कि सामने वाले ने सेशन पूरा नहीं देखा, वो मुझे घुमा रहा है, ठीक है। इससे हम एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं कि एक बंदे को काम करते करते भाई एक्सपीरियंस हो जाता है एक चीज का, तो वो बंदे से बात करता है तो समझ जाता है, ठीक है। अब उसको कुछ ऑब्जेक्शन ही नहीं है, तो डेफिनेटली उसने सेशन ही नहीं देखा। उससे कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, भाई कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताओ। हाँ, प्रोफाइल, अच्छा, कुछ पता ही नहीं है, तो इसका मतलब सेम मेथड हमें क्या हुआ कि सेशन देखा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसने हमें पागल बनाया है, ठीक है। तो इस चीज से देखिए, ये अंडरस्टैंड करके आप सामने सामने वाले पर्सन को बोल सकते हो कि सेशन आप काइंडली पहले फुल देखें, फोकस के साथ देखें, फिर उससे बात करें, ताकि उसके ऑब्जेक्शन को आप स्टार्टिंग से ही हैंडल करते हुए चले। पर्सन सेशन फोकस के साथ नहीं देखते। काफी कम लोग होते हैं जो सेशन पूरे देखते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सेशन, बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो सेशन को फोकस के साथ ही देखते, पूरा नहीं देखते, और स्टार्टिंग में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, ठीक है। ऑब्जेक्शन नहीं करते, देन क्या होता है फिर इन दी एंड, ठीक है, वो आपके साथ काम नहीं करते, टू से नहीं करते। ऑब्जेक्शन सारे कहाँ हैं? दिल में। निकाल ही नहीं रहे बाहर। निकालना पड़ेगा ऑब्जेक्शन को, बोलना पड़ेगा पर्सन के आगे, देन जाके ऑब्जेक्शन बाहर आएगा, ठीक है। तो पेन को भी सब लेकर आ गए होंगे, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्शन लाइक 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन होते हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन होते हैं। एक होते हैं वैलिड ऑब्जेक्शन, एक होता है इनवैलिड ऑब्जेक्शन। हेडिंग डाल लो, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए। एक होता है वैलिड ऑब्जेक्शन, दूसरा होता है इनवैलिड ऑब्जेक्शन। अब वैलिड ऑब्जेक्शन में क्या होता है, पर्सन आपसे सपोर्ट मांग रहा होता है, ठीक है, पर्सन चाह रहा होता है काम करना। और वैलिड ऑब्जेक्शन में कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। वैलिड ऑब्जेक्शन में ये ऑब्जेक्शन आ सकते हैं कि प्रोडक्ट क्यों परचेस करने, ठीक है, चेन बनाने वाला काम तो नहीं है, ऐसा ही है। और इसके अलावा आपकी कितनी अर्निंग हो रही है, इस तरह के, देखिए, वैलिड ऑब्जेक्शन, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही? एक मिनट, आ रही है वॉइस? तो वैलिड ऑब्जेक्शन में देखिए क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, प्रोडक्ट सेल करने का काम तो नहीं है, या वट एवर प्रोडक्ट, लाइक। इसके अलावा सेकंड, ठीक है, चेन बनाने वाला तो नहीं है, ठीक है। थर्ड आ जाता है, ठीक है, हमारे पास स्कैम तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो ये वैलिड ऑब्जेक्शन है, यानी कि पर्सन, ठीक है, वाकई में प्रॉब्लम में और उसके माइंड में ये ऑब्जेक्शन है, तो हमने इनको डील करना है, ठीक है। डील कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब इनवैलिड ऑब्जेक्शन पे आ जाते हैं। अब इनवैलिड ऑब्जेक्शन क्या है, जिसमें पर्सन आपके साथ काम करना नहीं चाहता। वो आपको डायरेक्टली मना नहीं करता, इनडायरेक्टली मना करता है, ठीक है, इनडायरेक्टली मना करता है ताकि आपकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, ठीक है। बट अगर आप जैसा पर्सन होगा सामने, ठीक है, आप जैसा लीडर सामने होगा, तो डेफिनेटली वो उसके इनवैलिड ऑब्जेक्शन को समझ जाएगा। क्या मतलब, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, लाइक पापा नहीं मान रहे,
मेरे पास टाइम नहीं है, ये आ जाते हैं इनवैलिड ऑब्जेक्शंस, ठीक है, जिसमें पर्सन आपको एक्सक्यूज दे रहा होता है। ठीक हो गया। सो ये दो चीजें समझ में आई कि कहाँ पर अगर कोई पर्सन हमें ऑब्जेक्शन दे रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा ऑब्जेक्शन है, और वहां पर हमें उसको डील करेंगे। तो डेफिनेटली ठीक है, ये कि पर्सन हमारा कन्वर्ट होगा। और इनवैलिड ऑब्जेक्शन में कि पर्सन हमें साफ मना कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो एक्सक्यूज दे रहा है ताकि हमारी फीलिंग हर्ट ना हो। अब इनवैलिड ऑब्जेक्शन वाले पर्सन को कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना है कि वो हमारी ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हो जाए और उसके जो भी ठीक है डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आ जाते हैं हम, ठीक है, हमारा 5 स्टेप फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, 5 स्टेप फॉर्मूला में क्या है, ठीक है, पहली चीज है एग्री प्लस आस्क क्वेश्चन। ठीक है, ये नोट डाउन करें, एग्री प्लस आस्क क्वेश्चन। अब क्या होता है, ठीक है, एक पर्सन ऑब्जेक्शन करता है ना, तो आपने उसके ऑब्जेक्शन को एग्री करना है पहले। पहली चीज आपने उसके ऑब्जेक्शन को एग्री किया। सेकंड चीज है आपने उससे क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग, बात किस टॉपिक पर चल रही है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, बट इन केस अगर मैं आपको रेंडमली बता दूं कि आपने क्या क्वेश्चन करना है, तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने पर्सनली फीडबैक मुझे शेयर करें कि आप अपने दिल से बताएं कि आपको फॉरएवर प्लेटफॉर्म कैसा लगा। लिटरली सारी चीजें 2 मिनट के लिए साइड में रखें और मुझे प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं। तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा वो चीजें, ठीक है, जो कि उसको फॉरएवर में अच्छी लगी है, और वही चीजें बताएगा आपको। ठीक है, पहले हमने उसके ऑब्जेक्शन को एग्री करना है। सेकंड, ठीक है, हमने उससे कोई क्वेश्चन करना है, आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड, प्रॉब्लम प्लस एक्सक्यूज। प्रॉब्लम प्लस एक्सक्यूज। अब एक होती है प्रॉब्लम, एक होता है एक्सक्यूज करना। अब पर्सन ने आपको मान लो बोला कि मेरे पापा नहीं मान रहे। ठीक है, चलो इसको साइड में रखो, इस पे तो काफी डिस्कस कर लिया। पर्सन बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, अब आप उससे बोलो कि अली, ठीक है, लेट सपोज का नाम अली है, अली यार देखो, मेरे पास ना 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। अब आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप वो बोल सकते हो। ठीक है, जितने भी पर्सन ने मुझे इस पॉइंट पे ये बोला है, ठीक है, कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, या मैं सोच के बताता हूँ, तो वहां पर ऐसा होता है कि वो मुझे इनडायरेक्टली मना कर रहा होता है। इनडायरेक्टली मना कर रहा होता है, मुंह पे मना नहीं कर रहा होता, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है। सो फीलिंग्स वही हर्ट ना हो जाए, तो इसलिए वो मना नहीं कर रहा होता। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो इशू, आप जा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, मेरे पास और भी पर्सन है, मैं स्लॉट किसी अदर पर्सन को दे दूंगा। बट 2 से 3 दिन, ठीक है, हमने बातचीत की, मुझे आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, आपका माइंडसेट मुझे बहुत अच्छा लगा, डेट्स वाई मैं आप पर इतना फोकस भी कर रहा हूँ। और इसके अलावा, ठीक है, आप किस तरीके से फर्दर कितनी अर्निंग कर सकते हैं, वो हर चीज हमने प्लान करना बाकी है भी हमारा। तो सिंपली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, मैं आपको उसका बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो वहां पर पर्सन आपको अपनी प्रॉब्लम बता देगा। हो सकता है उसको लग रहा हो कि यार फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है, या हो सकता है उसको लग रहा हो कि मुझसे काम नहीं हो पाएगा, तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, देन हम उसको फिर उस तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट है, ठीक है, हमारा एक, तो पर्सनल पे मैसेज आते हैं तो मेरा माइंड यार हट जाता है, पर्सनल पे मैसेज ना करो। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है हमारा, ठीक है, हमने उससे 2 टाइम्स कंफर्मेशन लेनी है। ठीक है, 2 टाइम्स कंफर्मेशन। अब इन केस, ठीक है, कोई पर्सन मुझे आपको बोल रहा है कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या इन केस, ठीक है, वो बोलता है मुझे हर चीज लाइक ठीक लगी है, अब मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा या वट एवर, ठीक है, मैं सोचता हूँ, या फिर वो बोलता है कि मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करता हूँ, कोई भी चीज वो आपको बोलता है, तो आपको उससे 2 टाइम कंफर्मेशन लेनी है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना लाजमी, ठीक है, आपको रिजल्ट जब ही दिखेगा। 2 टाइम कंफर्मेशन के क्या आप राइट हो जो आप बोल रहे हो, या अगर कोई ऑब्जेक्शन हो कि क्या आपको जस्ट यही एक ऑब्जेक्शन है अली, वो बोलता है जी यही ऑब्जेक्शन है, क्या आपको यही एक ऑब्जेक्शन है अली, मैं अगेन पूछ रहा हूँ, वो बोलेगा जी हाँ, जी या ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब इस पॉइंट पे ये पॉइंट क्यों है, ठीक है, इस 2 टाइम कंफर्मेशन का क्या मकसद है। अगर हम किसी भी पर्सन से एक बात को बार बार बोलते हैं ना, ठीक है, तो वो इरिटेट होता है, ऐसा ही है, बंदा इरिटेट होता है। अगर एक ही बात को मैं बार बार अपनी यहाँ बोलता रहूँ, तो आप बोलोगे कि पागल हो गए सर, ऐसा ही है, बोलेंगे पागल हो गए सर। तो वो इरिटेशन में, ठीक है, हो सकता है आपको अपनी अंदर की पेट की बात बता दे, या तो ठीक है वहां पर वो आपको
सिंपली एक्सप्लेन करते अपनी चीज जो है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। चौथा, ठीक है, लाइक आप उसको पर्सनल इंश्योरेंस देनी है आपने, ठीक है। पर्सनल इंश्योरेंस किस तरीके से देंगे? पर्सनल इंश्योरेंस इस तरीके से दे सकते हैं कि भाई आप यहाँ पर अगर काम स्टार्ट करते हो, ठीक है, सो बेसिकली ठीक है, आप इतने टाइम में अपनी अमाउंट को कवर कर सकते हो, इतने टाइम में आप ये कर सकते हो, इतने टाइम में ठीक है आप ये कर सकते हो। आपने उसको बताना है जो भी इसके आपने गोल्स लिखवाए, ठीक है, नोट डाउन करवाए, आपने उसको इस चीज की कंफर्मेशन देनी है। उसको लाइक इनकम प्लान एक्सप्लेन कर सकते हो, हर चीज, ठीक है, कि आपका ये फायदा है, ठीक है। ये लाजमी, ठीक है, चीज हमने एक्सप्लेन करनी है। मोस्टली पर्सन ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये चीज एक्सप्लेन नहीं करते, ये चीज एक्सप्लेन नहीं करते। डेट्स वाई, ठीक है। पर्सन क्या करता है, हमारे साथ काम भी नहीं करता, और इन दी एंड ठीक है फिर वो अप्रोच में उसको चीजें क्लियर हो रही होती है कि इतना पैसा मिलेगा, इस लेवल पर ये मिलेगा, वो मिलेगा। सो ये हमने स्टार्टिंग में ही इस ऑब्जेक्शन को जो आया आपके, ठीक है, आपके पास, उसको उसी टाइम पे इस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। ओके। अच्छा अच्छा, पांचवा तो बहुत आसान है, आप सब लोग भी ठीक है यूज करते होंगे, ठीक है। फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला, सबको पता है इसके बारे में। फील्ड फेल्ट फाउंड, फील्ड फेल्ट फाउंड किस तरीके से हमने यूज करना है बेसिकली, ठीक है। हम यहाँ पर जितनी इसको स्टोरी सुनाएंगे, जर्नी सुनाएंगे, वो उतना इंस्पायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हमने इस तरीके से भी कर सकते हैं कि बेसिकली मेरे पास 2cc के टाइम पे पैसे नहीं थे, ठीक है। अगर मैं उस टाइम पर, ठीक है, लाइक इन केस छोड़ देता, तो आज मैं हो सकता है कि कोई जॉब कर रहा होता, या आज में हो सकता है कि लाइक कोई ऐसी चीज कर रहा होता जिसमें ठीक है लाइक मुझे एक मिनिमम टू मिनिमम सैलरी मिल रही होती। तो सिंपली ठीक है उस टाइम पे मैंने एफर्ट की, अपने फ्रेंड से पैसे लिए या वट एवर, ठीक है, जिस तरीके से आपने अरेंज किया, आप एक स्टोरी सुनाओगे वहां पे उसको, या किसी की जर्नी एक्सप्लेन करोगे बहुत अच्छे तरीके से, जिससे वो मोटिवेट हो, उसका माइंड बने, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? पांचवा ही पॉइंट था ये। अब आ जाते हैं, ठीक है, हम ऑब्जेक्शन पर, ठीक है। बेसिकली ये जो चीजें थी, ठीक है, हमने ट्रेनिंग में ऐड करनी है, ठीक है। ट्रेनिंग में ऐड करके मजीद स्ट्रॉन्ग करना है अपने सिस्टम को, ओके। अपने माइंड से, ठीक है, अगर आप 2 मिनट के लिए बैठ के पूछो, एक ऑब्जेक्शन का आंसर खुद से अगर आप बनाओ, खुद से सोचो, तो भी आपको आपका माइंड उस ऑब्जेक्शन का आंसर देगा और बेहतरीन देगा। ये मैंने काफी दफा ट्राई किए, मैं बैठा हुआ था ऐसे ही, ठीक है, तो मैंने ब्रेन पर कोई वीडियो देखी, और वहां पे बैठ के फिर मैंने 6 मिनट की प्रोस्पेक्टिंग रेडी कर ली। 6 मिनट की एक मैंने न्यू प्रोस्पेक्टिंग रेडी की, ऐसे ही वॉइस रिकॉर्ड खोला अपने मोबाइल का, और प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू हो गया। पर्सन भी मैं ही हूँ, और क्या नाम है, इर्तजा भी मैं ही हूँ, और मैं पूरी प्रोस्पेक्टिंग की, और जब मैंने दोबारा सुनी तो मुझे उसमें से 3 पॉइंट्स मिले जो मैं अपनी प्रोस्पेक्टिंग में ऐड किए। तो इस तरीके से, ठीक है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। अब जो के मेजर ऑब्जेक्शन है, ठीक है, जो कि मेरे टॉपिक जो सेशन लगाने का पर्पस था भाई, जैसे कि पर्सन बोलते हैं कि टाइम नहीं है, ठीक है, नो टाइम, आई हैव नो टाइम। इसको किस तरीके से बेटर, ठीक है, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले, ठीक है, आप उसको ये बोलो कि किसके लिए टाइम नहीं है आपके पास। आप मुझे बोलना चाह रहे हो कि आपके पास आपके करियर के लिए टाइम नहीं है, दूसरी एक्टिविटीज के लिए आपके पास टाइम है। ये आपने इसको जवाब देना है। थोड़ी सी इसकी ईगो हर्ट होगी बस, बट आपने उसको ये जवाब देना है किस चीज के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप मुझे बोलना चाह रहे हो कि आपके पास आपके करियर के लिए टाइम नहीं है, दूसरी जो एक्टिविटीज है आपके पास उसके लिए टाइम है, उसका इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप मेरे साथ काम नहीं करोगे तो नो इशू, बट आप क्या एक दफा मुझे अपनी रूटीन बता सकते हो? सामने वाले पर्सन की रूटीन पूछनी है, ठीक है, कि वो सुबह कब उठता है, कब ब्रेकफास्ट करता है, कब स्टडी करता है, उसके पास कौन सा टाइम फ्री है, वो खुद ही उस टाइम पे हमें पता लग जाएगा, ठीक है। अब उस टाइम पे, ठीक है, इन केस वो पर्सन बोलता है कि मैं शाम के टाइम फ्री होता हूँ 6 से 7 तक या 6 से 8 तक, जिसमें वो मोबाइल चलाता हूँ, स्क्रॉलिंग करता हूँ। तो वहां पर हम उस पर्सन को ये आंसर दे सकते हैं कि लाइक आप अपने चैट बॉक्स में कुछ चल रहा है क्या? चलें, वेल आप सेशन पे फोकस करें, ठीक है, इस चीज को छोड़ दें। ओके। सो सिंपली, ठीक है, आपने क्या बोल रहा था, मैं भी भूल गया हूँ आप लोगों के चक्कर में। किस पॉइंट पे था मैं? टाइम, ठीक है, ओके, टाइम पर था मैं। 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा।
मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है अब आप लोगों को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। सो बेसिकली हम टाइम के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अब सामने वाला पर्सन ठीक है लाइक मना करता मैं टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो उसको किस तरीके से डील करना है। अब फर्स्ट ठीक है, मैंने क्या चीज बोली कि आपने उस पर्सन को बोलना है कि क्या आप मुझे ये बोलना चाह रहे हो कि आपके पास करियर, मेरे पास करियर के लिए टाइम नहीं है। सेकंड ठीक है, आपके पास दूसरी एक्टिविटीज के लिए टाइम है, ठीक है, एक ये चीज हो गई। और दूसरी चीज ठीक है कि आपने उससे ये पूछना है कि आप जस्ट ठीक है वन टाइम मुझे अपनी रूटीन एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब वो जो पर्सन आपको अपनी रूटीन बताएगा, अब उस टाइम पे ठीक है वो, ओके, उस टाइम पे ठीक है वो आपको बताएगा, ठीक है, कि उस टाइम पे आपको बताएगा कि मैं इस टाइम फ्री होता हूँ, ठीक है। अब इन केस ठीक है वो रात का टाइम हो शाम का टाइम हो, ठीक है, उस टाइम ठीक है आप उसको बोल सकते हो कि आप मेरा सेशन ले सकते हो, आप ठीक है मेरी मीटिंग अटेंड कर सकते हो, वट एवर ठीक है आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। और अगर आप बात कर सकते हो तो इसमें आपका क्या फायदा होगा, ठीक है। इसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से मंथली 40 to 50 या 50 to 1 लाख अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, या वट एवर ठीक है आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसका एक बेसिक रीजन पूछना है और उस रीजन को कंपेयर करना है, ठीक है, आपने कि इस प्लेटफॉर्म से आप वो रीजन फुलफिल कर सकते हो। देन उस पर्सन का इंटरेस्ट डेवलप होगा कि हाँ वाकई में अब इस मेरे पास जो 2 घंटे बच रहे हैं, ठीक है, देन ही ठीक है लाइक वो कर सकता है, ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? ओके। सेकंड ठीक है, काफी पर्सन को हम मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, पर्सन बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा ही है। पर्सन बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड, अब इन पर्सन को कैसे डील करना है, ठीक है, क्या इन पर्सन से हम कोई फायदा ले सकते हैं, क्या क्या वो पर्सन हमारा बेहतर बन सकता है। तो इसका ठीक है एक बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जो पर्सन आपको बोल रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं है, क्या फॉरएवर को जानता है वो ईच एंड एवरीथिंग, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप उसको ये बोलो कि आपके पास ठीक है या आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं, अगर वो पार्ट टाइम में वर्क करके कुछ अर्निंग करना चाहते हो 40 to 50 या वॉट एवर ठीक है लाइक कुछ पार्ट टाइम में वो लाइक कुछ चीज ढूंढ रहे हो या अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हो, सो मेरा नंबर आप उनको दे दें या आप अपना फॉर्म सर्वे का फॉर्म उस पर्सन को दो, ठीक है, और उसके स्टेटस पे लगवा लो या उससे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगवा लो। तो इससे क्या होगा, ठीक है, आपको अगर वो पर्सन नॉट इंटरेस्टेड बोल रहा है, वो हमारा प्रोस्पेक्ट नहीं बन रहा, तो उससे हमें एक लीड जनरेट हो जाएगी या हो सकता है उससे हमें 2-3 लीड जनरेट हो जाए, ठीक है। सो उससे हमें ये बेनिफिट होगा। नहीं तो बाकी जो पर्सन नॉट इंटरेस्टेड बोल देते हैं, हम क्या करते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं, ऐसा ही है। हम्म। ओके। अब मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आप लोगों की कुछ ऑब्जेक्शन हैं, ठीक है, तो मुझसे पूछ लें, देन अदरवाइज ये कि फिर हम अपने सेशन को एंड करेंगे। हम्म। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को पूछना हो। आफ्टर 2 से यही ऑब्जेक्शंस आते हैं कि पैसे नहीं है, ठीक है, इसको किस तरीके से डील करना मैंने आपको बताया, ठीक है, आपको जो 5 टाइप्स ऑफ फार्मूला बताया मैंने उसको यूज करो, ठीक है, ये ऑब्जेक्शन आना बंद हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, ये ऑब्जेक्शन आता क्यों है मैंने पहले भी बताया था, और उसका एक ही रीजन होता है कि पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करता। आप इस चीज को ऑब्जर्व करो कि मैं रहता हूँ हैदराबाद में और मैंने लाइक ट्रेनिंग ली लाहौर के बंदे से, ठीक है। अब लाहौर पे जो पर्सन है, ठीक है, 3 दिन की ट्रेनिंग देके मुझे बोल रहा है कि 1,30,000 रुपये मुझे दो। सो डेफिनेटली ठीक है, प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा, फॉरएवर से मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे कोई भी डाउट नहीं है। बट क्या है, मुझे उस बंदे पे ट्रस्ट नहीं है, उस बंदे पे ट्रस्ट नहीं है कि यार मैं उसको पैसे दूं और मेरे साथ फ्रॉड नहीं कर दे। तो टोटली ठीक है, आपने ट्रस्ट बिल्ड करने पर ठीक है फोकस करना है। आप बॉन्ड क्रिएशन पे और ट्रस्ट बिल्ड करने के अगर किंग हो गए या आप मास्टर हो गए, सो आपको ये जो ऑब्जेक्शन आ रहा है ना पैसे नहीं है, ये आना बंद हो जाएगा। मैंने जितने भी पर्सन को ज्वाइन करवाया ना अपनी लाइफ में, ठीक है, अभी 2 सालों में मैंने जितने बंदों को ज्वाइन करवाया, मेरा उनसे सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड था। इवन के आप लोगों का भी अपने लाइन पर ट्रस्ट होगा जब भी आप लोगों ने 2 किया। अब मैंने आसान के थ्रू किया था, मुझे आपको बताऊं 1% भी फॉरएवर के बारे में नहीं पता लगा था। ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आया था, कुछ भी समझ में नहीं आया था क्या करना है कैसे करना है, फॉरएवर की P1 भी एक्सप्लेन नहीं थी मुझे सही तरीके से, उसके बारे में भी नहीं पता था क्या था। हसान, हसान पर मुझे ट्रस्ट था, मेरे साथ घूमता था, मेरे साथ रहता था, सो डेट्स वाई मैंने उसको पेमेंट की, ठीक है। सो सेम ऐसे ठीक है, ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, अगर आप इस चीज में मास्टर हो जाते हो तो आपको ये ऑब्जेक्शन आना बंद हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके।
और कोई किसी का कुछ क्वेश्चन? जी जी बोले मैम, स्लो स्लो करके बोले। मैं बोलूँ, बोल भी दे। पसीना बहुत आ रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। एंड आई होप कि आप लोगों का भी गर्मी हो रही होगी और आप लोग गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे। सो अपने सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट के बहुत जल्दी इंशाल्लाह सेशन लगाते हैं, देन फर्दर आप लोगों से बात करते हैं हमेशा की तरह। मुझे बहुत मजा आता है, ठीक है। लिटरली सेशन स्टार्ट करने से पहले सर में दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा था, बट ठीक है, सेशन स्टार्ट करके सेशन लगाया, देन फर्दर ये है कि दर्द गायब। एसी लगा हुआ है बट लाइट नहीं है ना अभी, इसलिए बंद है। ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन, ख्याल रखें अपना।